हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू एडवांस की प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं, आप लोग जानते होंगे। और पेपर 1 जो केमिस्ट्री का था आपका, जो 3 तारीख को हुआ था आपका पेपर 1 केमिस्ट्री, उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना फीडबैक सबमिट कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए, सबके लिए वीडियो है यहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस, आपके पास एक क्वेश्चन था आइसोमर वाला। अगर आप क्वेश्चन देखते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पूछा था। पहली बात तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा था, और दूसरा उसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछा था। ठीक है, आपके पास जो डेरिवेटिव था वो था आपके पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सावनीन, ये था आपके पास। इसका आपने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल था। और आपको ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछे थे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। आप जानते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपने पॉसिबल फ्री रेडिकल जनरेट करने स्टार्ट कर दिए थे स्टार्टिंग से। लेट अस सपोज ये आपके पास ए फ्री रेडिकल की पॉसिबिलिटी थी, एलाइलिक, और आपके पास कोई एलाइलिक जनरेट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये भी आपके पास बी था एलाइलिक, और कोई एलाइलिक पोजीशन थी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली पोजीशन, ये था आपके पास एलाइलिक। ये आपने एलाइलिक फ्री रेडिकल की 3 पॉसिबिलिटीज देखी। और साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑल पॉसिबल के बात है यहां पर, तो आप देखिए जरा ध्यान से, रेजोनेंस भी तो हो रहा है, डबल सिंगल रेडिकल। तो रेजोनेंस अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो रेजोनेंस के बाद आपके पास ये रेडिकल यहां आ जाएगा, ये आपके पास डी पॉसिबिलिटी हो गई। अगर यहां देखूं मैं, एलाइलिक है क्योंकि डबल सिंगल रेडिकल है, तो रेडिकल के कारण यहां पर होमोलाइजेशन होगा बॉन्ड का, और यहां पर डबल बॉन्ड आपके पास, और आपके पास अल्टीमेटली यहां कहीं पर रेडिकल आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास यहां पर आ गया आपके पास रेडिकल, इसको मान लेते हैं ई पॉसिबिलिटी। और यहां पर देखिए जरा, अगर कॉन्जुगेशन करते हैं हम तो यहां पर भी आपके पास कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, और जिसके कारण आपके पास रेडिकल ई आ जाएगा, ई के बाद एफ। देखिए आगे देखिए, ये हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है एलाइलिक के अलावा, और भी पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। अगर हम एलाइलिक के अगले कार्बन पे रेडिकल को जनरेट कर देते तो, क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल पूछा है, तो ये भी एक पॉसिबल था आपके पास, ये भी रेडिकल बन सकता था, और एक रेडिकल ये भी पॉसिबल था आपके पास, ये भी। आप नेम के साथ इनको डिफरेंशिएट कर सकते थे, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है, इनका नेम अलग अलग आएगा। मतलब इन सारी जगहों पर ब्रोमीन पॉसिबल था। अब जरा चेक करते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबल आइसोमर है, क्योंकि यहां पर स्टीरियो सेंटर नहीं जनरेट हो रहा है। वहां पर आप बीआर लगा के देख लीजिए। जो बी वाला है और जो ई वाला है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों के दोनों, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? डबल बॉन्ड पे मिथाइल, उसके बगल में रेडिकल, बिल्कुल। इसका मतलब ये दोनों सेम है। आप इन दोनों को बोल सकते हैं आइडेंटिकल। ये मैंने पहले भी सॉल्यूशन आपको करवाया था, हम लोगों ने आपको पहले भी सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया था, उसमें भी यही था। ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब एक ही को कंसिडर करोगे, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, 2 आइसोमर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, बिल्कुल 2 आइसोमर आएंगे। बीआर को लगा के देख लीजिए, इस साइड अलग ग्रुप, इस साइड अलग, बीआर अलग, हाइड्रोजन अलग, सब जगह पर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। यहां पर भी कायरल, ये तो सेम हो गया, इसको तो आप कंसिडर करेंगे ही नहीं। ये देखिए कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, और यहां पर दोनों केसेस में भी कायरल सेंटर जनरेट होता हुआ दिख रहा है मुझे, अलग अलग, बीआर अलग, एच अलग। सब जगहों पर आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, हमने भी आपको दिया है। काउंट कीजिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉसिबल आपके पास आइसोमर्स आएंगे विद इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। हमने आंसर दिया था 13, इसका आपके पास आंसर भी 13 है आपके पास। अगर मैं बात करूं जेडब्ल्यू एडवांस की, तो वहां पर आंसर इसका 9 दिया गया है। तो आप अपना फीडबैक बच्चों सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 13 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं, रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था उसी का अगला क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ओजोनोलिसिस था, उसके बाद NH2OH था। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो है आपके पास, अगर आप इसको नॉर्मल अप्रोच से भी करें, तो अगर आप बोले कि ओजोनोलिसिस हमने कर दिया, और ओजोनोलिसिस करने के बाद समझ जाइएगा, यहां पर आपने ओजोन ये बना दिया, आपने ओजोनोलिसिस कर दिया। अगर इसके बाद आप इसकी रिएक्शन NH2OH से करवाते हैं, और जो आपने पढ़ा हुआ है वही कि आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल से करवाएंगे और ऑक्साइम बन जाएगा। अगर आपके पास ऑक्साइम बन जाएगा, तो ऑक्साइम, ये हमने डिटेल सॉल्यूशन का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर इसका आप ऑक्साइम भी बना लेते हैं, अगर आप इसका ऑक्साइम ही बना लेते हैं, मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आप ऑक्साइम बनाते हैं, तो तब भी आप देख लीजिए कि ऑक्साइम के अंदर, और मैं आपको बता दूं, ऑक्साइम के अंदर आपके पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। ये क्लेडन का डेटा भी कहते हैं, क्लेडन बुक में इसका कॉन्जुगेशन दिखा भी रखा है।
और सभी जानते हैं यहां पर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर आप कॉन्जुगेशन देखते हैं यहां पर, तो यहां पर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, यहां पर आपके पास क्या पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। मैंने आपको दिखा दिया कॉन्जुगेशन करके, और इससे ये पता चलता है कि sp2 सेंटर, कार्बन तो sp2 है ही, नाइट्रोजन तो sp2 है ही, लेकिन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण ऑक्सीजन भी आपके पास sp2 हो गया। इसका मतलब अगर मैं सिंपल भी बोलूं, इस अप्रोच से भी आंसर पे जाऊं, तो इसका मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों sp2 सेंटर है, 3 3 6 3 6 और 9 और 12, इसका आंसर इसका 12 आना चाहिए। अच्छा, एक रिसर्च पेपर के हिसाब से जहां से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, जो मैंने जगह जगहों पर देखा भी, चेक भी किया, उसके हिसाब से यहां पर 2 पिरिडिन रिंग बन जाती है। एक जगह पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बाद पिरिडिन बन जाता है। अगर यहां पर 2 पिरिडिन बन भी जाए, यहां एक पिरिडिन और यहां पर एक पिरिडिन बन जाए, तो पिरिडिन भी बन जाए अगर, तो हमें तो sp2 सेंटर बताने ना, तो पिरिडिन के एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6 sp2 सेंटर होते हैं, तो 2 पिरिडिन में तब भी 12 ही आंसर आने वाला है, मतलब इसका आंसर 12। आप अपना फीडबैक इसके लिए भी सबमिट कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, क्वेश्चन नंबर 18। करना क्या होगा आप लोगों को, आंसर 12 है, करना क्या होगा आपको JEE एडवांस की वेबसाइट पे जाके इसके आंसर कीज में भी आपको मैच करवा देता हूं। तो देखिए, आपके पहले वाले का आंसर यहाँ पर 9 दिया हुआ है और उसका आंसर आपके पास 8 दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर आपके पास सारे आइसोमर्स 13 आ रहे हैं, इसका आंसर आपके पास 12 आ रहा है। आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। करना क्या होगा आप लोगों को, कुछ नहीं करना, या आपके पास पोर्टल है, देख लीजिए, या आपके पास वेबसाइट पर है, ध्यान रखिए, या आपके पास पोर्टल है JEE एडवांस का, जिससे आप लॉगिन पोर्टल है, यहां से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आपके पास ऊपर भी दिया है, कैंडिडेट पोर्टल, आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिएगा, नोटिस टू कैंडिडेट, टेंटेटिव आंसर की इसके बारे में दिया हुआ है, और यहां पर लिखा भी है कि आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं मंडे 5 PM तक, मतलब आज शाम 5 बजे तक आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है अपना फीडबैक भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी, एडवांस का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और लॉगिन करके वहां पर सबमिशन ऑफ फीडबैक होगा, फीडबैक को अपना सबमिट कर सकते हैं और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका फायदा ले सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर ये लगाया है वो अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो, और होप ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।